बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी दुबई की लोकल अरबियों की शादी। यहाँ पे शादी किस तरह मनाई जाती है, उनकी मेहंदी किस तरह होती है, उनका वलीमा किस तरह होता है, बहुत ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले होगा मेहंदी का फंक्शन और नेक्स्ट डे होगा वलीमे का फंक्शन। ये दोनों मैंने आज आपके साथ शेयर करने हैं। जी हम लड़की वालों के घर पहुंच चुके हैं। घर की बाहर से सजावट कुछ इस तरीके से सेम पाकिस्तानी स्टाइल, जैसे पाकिस्तान में शादी से 2-3 दिन पहले सजावट कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम यही रवाज है। 2-3 दिन पहले या एक हफ्ता पहले ही घर को अच्छे तरीके से लाइटों के साथ सजाया जाता है। के घर माशाल्लाह वैसे भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले दो हुजरे हैं, एक है मर्दों के लिए और एक है औरतों के लिए। मर्दों वाला हुजरा थोड़ा बाहर की तरफ आता है और औरतों वाला जो है वो घर के अंदर मौजूद होता है। ये इस तरह से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है माशाल्लाह। घर के अंदर सैन में भी एक छोटा सा हुजरा बनाया हुआ है। यहाँ पे ये लोग शाम को बैठ के चाय पीते हैं या रात को खाना खाते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। गर्मियों में तो बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे बैठा जा सकता है। खैर एसी वगैरह का फुल इंतजाम होता है, तो आप एनी टाइम बैठ सकते हैं। जैसे ही अंदर एंटर हुए सबसे पहले तो इन्होंने चाय पेश की। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हर चीज़ आपको खाने पीने की वक्तन फ़वक्तन आपको दी जाती है। कभी चाय, कभी चॉकलेट्स, कभी जूस, हर चीज़ आपको दी जाती है। इनका मेहंदी का फंक्शन 2 दिन होता है। एक दिन लड़की वालों की तरफ से होता है और एक दिन लड़के वालों की तरफ से होता है, और ये इसको खूब एंजॉय करते हैं। इसमें ये लोग अपना इमाराती स्पेशल जो इनका डांस होता है वो की जाती है। जो इनके अपने घर के ही लोग होते हैं, बाहर का इसमें कोई भी नहीं होता। एक बड़ा सा हुजरा होता है, एक तरफ लड़कियां बैठी होती हैं, एक तरफ लड़के बैठे होते हैं, और ये दरमियान में अपना रक्स कर रहे होते हैं। आज तो ये कुछ ओमानी भी और कुछ पाकिस्तानी मिक्स इस तरह के लोग आए हुए थे जो मुख्तलिफ तरह के डांस कर रहे थे, और ये लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। वीडियो दिखाने का मकसद इनका कल्चर आप सबके साथ शेयर करना था। किसी का फेस मैं नहीं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि मुझे इनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना था। इसलिए बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो को काट काट के छोटे छोटे क्लिप बना दिए थे, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेहंदी की रस्म में इनके यहाँ स्पेशल खाना जो होता है वो हरीसा होता है, और इसके अलावा चावलों के अंदर बकरे का लेग पीस होता है, और कुछ चिकन होते हैं, और बॉयल अंडे रखे होते हैं। उसके अलावा सलाद होते हैं और रायता होता है, और इस तरह की चीज़ें ये लोग मेहंदी में देते हैं। मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के बाद सर में शदीद किस्म का दर्द था। घर आए, तुर्किश कॉफ़ी बनाई ताकि सर को आराम मिला जा सके। उसके साथ ही एक बहुत ही ज़बरदस्त छोटे छोटे बिस्किट थे जिसके अंदर खजूर लगी हुई थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। तुर्किश कॉफ़ी बनाना बहुत आसान है। पानी डालें और उसके अंदर 2 चम्मच तुर्किश कॉफ़ी डाल दें। आप इसमें दूध भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वैसे ये पानी में ही बहुत ज़बरदस्त बनती है। उसके बाद जी प्यारा सा कप मौजूद था, उसके अंदर हमने इसको डाला और बैठ के खूब इंजॉय किया। यहाँ पे जी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि हमने वलीमे पे जाना था, उसकी तैयारी चल रही थी। पहले अपने कपड़े प्रेस किए, फिर उसके बाद कभी एक लेके आ रहा है, कभी दूसरा लेके आ रहा है, तो इस तरह सबके कपड़े प्रेस किए और अच्छे तरीके से हम तैयार हुए और हम चले गए जी वलीमे पे।
हाल की मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। जैसे हम हाल में एंटर हुए इन्होंने हमसे मोबाइल ले लिया था और उसके ऊपर कवर कर दिया था। जब सब मेहमान चले गए उसके बाद इन्होंने हमारे मोबाइल हमें वापस किए थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। काश ऐसा हमारे मुल्क में भी हो तो कभी किसी की कोई वीडियो भी वायरल ना हो सके। का फंक्शन गुजारने के बाद हम घर पहुंच चुके थे। ये है जी आंटी की बड़ी प्यारी सी कॉफ़ी टेबल जो बड़ी खूबसूरती से साथ इन्होंने सजाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डेकोरेशन आइटम रखे हुए हैं और नीचे कॉफ़ी का सारा सामान है। और ये है जी इनकी बड़ी प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ। बिल्लियों के लिए इन्होंने स्पेशल यही रूम रखा हुआ है और दरवाज़ा इसका ज़्यादातर बंद ही रखते हैं ताकि बिल्लियाँ बाहर ना जा सकें, किसी को तंग ना करें। तो इसलिए ये ज़्यादातर इसी रूम में होती हैं। और इस रूम के साथ जो वॉशरूम है इनका सारा सेटअप वहीं पे किया होता है। तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम जो है वो इसी रूम में गुजारती हैं और यहीं पे रहती हैं। अगर किसी ने मिलना होता है तो वो इस रूम में आ जाता है, वरना ये बाहर नहीं जाती। बहुत कम अगर भेजना हो तो चली जाती हैं, वरना ज़्यादातर जो है वो यहीं पे रहती हैं। ये है जी इनका बहुत ही प्यारा सा किचन। पहले भी मैं बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ और इसमें छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम जो कुछ तो नए हैं और कुछ पहले के हैं। और ये है नमकदानी, बहुत ज़बरदस्त जो छोटे छोटे शेफ बने हुए हैं। तो ये मिट्टी के बने होते हैं, गिरते ही टूट जाते हैं, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। और ये छोटे छोटे आइटम इन्होंने ओवन के ऊपर रखे हैं और पीछे जो है जी बिल्कुल आर्टिफिशियल, इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ऐसा लगता है सब कुछ ओरिजिनल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है इनका बहुत ही प्यारा सा लोकल कल्चर जो यहाँ पे पहले ज़मानों में मौजूद था। तो इन लोगों ने एक बॉक्स के अंदर ये सारा कुछ बना के सेव किया होता है, जो इनको अपने पुराना ज़माना इनको याद दिलाता रहता है। फ्रिज के ऊपर भी बड़े प्यारे प्यारे से छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम इन्होंने लगाए होते हैं। ये पूरे किचन में भी खैर लगाए होते हैं। जहाँ जहाँ पे भी जिस मुल्क में भी इनका जाना होता है वहाँ से ये कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती है और उसको लगाती रहती हैं। ये मैग्नेट वाले आपको आसानी के साथ हर जगह मिल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।